दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण गांव की लड़की रातों रात शहर की लेडी डॉन कैसे बन जाती है? ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी कारें, 75,000 फॉलोअर्स, लेकिन पैसे कहां से? एक बर्थडे पार्टी, केक कट रहा था, हंसी खुशी, और अचानक धड़ाम गोली की आवाज। एक आदमी जमीन पर गिरता है, खून बहता है, लेकिन यह सिर्फ गोली नहीं, ये एक बड़े राज की शुरुआत का धमाका था। आज हम खोलेंगे गोरखपुर की रिवॉल्वर रानी आंशिका सिंह उर्फ अंतिमा का काला साम्राज्य। तैयार है? क्योंकि जो खुलासा होने वाला है वो आपको रातों की नींद उड़ा देगा। 20 जनवरी 2026 शाम के 5 बजे गोरखपुर का सिंघाड़िया चौराहा मॉडल शॉप के पास सड़क पर बर्थडे पार्टी चल रही थी। आंशिका सिंह अपने दोस्तों के साथ जश्न मना रही थी। तभी पहुंचता है विशाल मिश्रा, द्विवेदी चाइल्ड केयर हॉस्पिटल का मैनेजर। बात साथियों बढ़ती है, झगड़ा होता है, और अचानक आंशिका बैग से कंट्री मेड पिस्टल निकालती है और फिर छीना झपटी, धक्का मुक्की, और गोली चल जाती है। गोली सीधे अमिताभ निषाद के पेट में, और वो विशाल का दोस्त था। अमिताभ बेसुध गिर पड़ता है। भीड़ साथियों इकट्ठा होती है। आंशिका की गाड़ी घेर ली जाती है। पुलिस पहुंचती है। आंशिका हिरासत में, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। असली राज अभी बाकी था। दोस्तों, आंशिका सिंह हरपुर बुद्धा गांव की वह लड़की जिसे गांव की सादगी बर्दाश्त नहीं थी। सपना था चमक धमक का, और वह गांव छोड़कर गोरखपुर के सिंघाड़िया इलाके में किराए के मकान में शिफ्ट हो जाती है। और फिर शुरुआती मुश्किल, लेकिन इंस्टाग्राम पर रील, ब्रांडेड लुक, महंगी गाड़ियां, 75,000 फॉलोअर्स, लेकिन कोई जॉब नहीं, कोई बिजनेस नहीं। रोज का रूटीन, दोस्तों के साथ घूमना, भौकाल दिखाना। परिवार टूर गया था और गांव से कट गई थी, लेकिन सवाल वही, इतने पैसे कहां से? विशाल मिश्रा एक सामान्य मैनेजर परिवार वाला था। उसकी मुलाकात आंशिका से हुई जब वह बंटी वर्मा के साथ हॉस्पिटल आई। नंबर एक्सचेंज, सब नॉर्मल, लेकिन एक क्या विशाल को पता था कि यह नंबर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बनेगा। जांचकर्ता सोचो एसपी सिंह, अभिनव त्यागी और कैंट सीईओ योगेंद्र सिंह जो इस केस को हैंडल कर रहे हैं। लेकिन जांच जितनी आगे बढ़ी उतने ही बड़े बड़े नाम सामने आए। पहला हमला कुछ दिन पहले आंशिका हॉस्पिटल के बाहर विशाल को फोन करती है, बाहर आइए, बात करनी है। विशाल जाता है, बातें होती हैं। अचानक बैग से पिस्टल, 50,000 दो वरना झूठा रेप केस, जेल। विशाल घबरा जाता है। इज्जत, नौकरी, परिवार, 12,000 दे देता है। सोचता है कि बस हो गया, लेकिन नहीं। 20 जनवरी बर्थडे पार्टी, आंशिका फोन करती है, 50,000 लेकर के आओ, नहीं तो प्राइवेट वीडियो वायरल कर दूंगी। विशाल 20,000 लेकर के पहुंचता है। झगड़ा शुरू। आंशिका चिल्लाती है, पूरे पैसे दो या नहीं। बैग से पिस्टल निकालती है, पिस्टल की ओर तानती है। अमिताभ बीच में आता है, और फिर छीना झपटी, धक्का और बंग गोली। अमिताभ के पेट में खून, चीखे, लोग दौड़ते हैं। आंशिका भागने की कोशिश, लेकिन भीड़ ने साथियों घेर लिया। पुलिस आती है, आंशिका गिरफ्तार, और अमिताभ एम्स में। हालात नाजुक हैं, लेकिन अब असली खेल शुरू होने वाला था। थाने में पूछताछ, आंशिका टूटती है और फिर कबूलनामा में लोगों को फंसाती थी। यहां तक कि वीडियो कॉल पर न्यूड रिकॉर्डिंग, फिर ब्लैकमेल। क्यों? लालच, गांव की लड़की, लग्जरी का नशा, हनी ट्रैप उसका हथियार। प्यार की बातें, वीडियो का रिकॉर्ड, धमकी, साइकोलॉजी, पावर का नशा। लोगों को कंट्रोल करना, डराना, कोई रिमोर्स नहीं। थोड़ी अकेली नहीं, एक सिंडिकेट पुलिस वाले फंसना मतलब सिस्टम कमजोर। अनसॉल्व्ड फरार, साथी कहां? क्या साथियों 100 किम्स छिपे हैं मोबाइल में? और राज क्या? कोई बड़ा नेता या अधिकारी? अगला साथियों टारगेट था आंशिका न्यायिक हिरासत में। केस अटेम्प्ट टू मर्डर, एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेल, गाड़ी चोरी, पिस्टल जब्त। अमिताभ का इलाज चल रहा है। विशाल जैसे विक्टिम अब बोल रहे हैं कि गोरखपुर में हड़कंप, डिजिटल क्राइम, हनी ट्रैप के खिलाफ अवेयरनेस, लॉ में सख्ती की डिमांड। और आंशिका का इंस्टाग्राम में बंद, परिवार चुप। लेकिन साथियों सवाल नहीं, पाप का घड़ा कब फूटा और कितने और फूटेंगे? दोस्तों, यह स्टोरी सिर्फ गोली की नहीं, लालच, डर और धोखे की है। एक मैसेज, एक वीडियो कॉल आपकी जिंदगी तबाह कर देगी। सावधान रहें। ऑनलाइन दोस्ती सतर्कता से करें। अगर ये स्टोरी आपको झकझोर कर दी हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं आपकी क्या राय है। जय हिंद।